नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सह आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत पदोन्नति प्रमोशन का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन, पदोन्नति। पदोन्नति का अर्थ है पद की उन्नति। आधुनिक कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण आयाम है पदोन्नति। पदोन्नति शब्द प्रमोशन का क्रिया रूप प्रमोट है, जो मूलतः लैटिन शब्द प्रोमोवीर से बना हुआ है, जिसका मूल अर्थ आगे बढ़ाना है। इस प्रकार पदोन्नति पद स्तर, सम्मान में वृद्धि करने अथवा योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से संबंधित विषय है। पदोन्नति का तात्पर्य एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर उन्नत होना और उसके साथ साथ कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में परिवर्तन होना पदोन्नति है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व में परिवर्तन होना पदोन्नति प्रक्रिया का एक अनिवार्य आवश्यक लक्षण है। पदोन्नति को परिभाषित करते हुए एल डी वाइट लिखते हैं, पदोन्नति का अर्थ एक पद से दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें बढ़े उत्तरदायित्व कार्यों की कठिन प्रकृति है और पदोन्नति के साथ पदनाम परिवर्तन एवं वेतन वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार की एक और परिभाषा देखें। टोपरी के अनुसार पदोन्नति एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने का परिचायक है, जिसमें कर्मचारी के कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है एवं वेतनमान भी उच्चतर हो जाता है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। स्कॉट एवं स्पीगल के अनुसार पदोन्नति किसी कर्मचारी का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण है जो उसे पहले से अधिक धन अथवा अधिक ऊंचा स्तर प्रदान करता हो या प्रदान करता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदोन्नति पद और दायित्वों से उच्चतर स्तर पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है। पदोन्नति की इन परिभाषाओं के आधार पर प्रमुख विशेषताएं वो है, जैसे पहली विशेषता है पदनाम परिवर्तन। पदोन्नति में पदनाम परिवर्तन हो जाता है। दूसरी विशेषता उच्च पद प्राप्त हो जाता है। निम्न पद से उच्च पद पर जाने की प्रक्रिया ही पदोन्नति है। तीसरा है वेतन वृद्धि। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कार्मिक को वेतन में उसकी वृद्धि हो जाती है। और चौथा है प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक। क्योंकि पदोन्नति पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है, अधिक वेतनमान से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पदोन्नति प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक भी है। अगला बिंदु है दायित्वों में वृद्धि। पदोन्नति में कार्यरत कार्मिक के दायित्वों में उच्च और गुरुतर वृद्धि होती है। और अगला बिंदु है कि पदोन्नति एक आंतरिक प्रक्रिया है। बाहरी बाजार से विज्ञापन द्वारा आवेदन नहीं मांगे जाते, बल्कि संगठन की एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पदोन्नत कार्मिक निम्न पद पर कार्मिक उच्च पद हेतु पदासीन हो जाता है। पदोन्नति का महत्व अथवा उसकी उपादेयता। पदोन्नति प्रक्रिया की उपादेयता अथवा महत्व निर्विवाद रूप से है, क्योंकि पदोन्नति के कारण ही संगठन की एक जीवंतता मिलती है या जीवंतता बनी रहती है। दूसरी ओर कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी पदोन्नति के माध्यम से होती है। तो पदोन्नति के महत्व को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कार्मिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए पदोन्नति एक स्वाभाविक, एक आवश्यक, एक उपयोगी, एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में रहती है। दूसरा महत्व का बिंदु है कि कार्मिक विकास को दिशा मिलती है। मनुष्य स्वभावतः महत्वाकांक्षी और उन्नतिशील होता है या उन्नतिगामी होता है। अतः पदोन्नति व्यवस्था के माध्यम से कार्मिक विकास को एक नई दिशा और दशा मिलती है। तीसरा बिंदु है कार्मिक की श्रेष्ठ कार्य करने को प्रोत्साहन पदोन्नति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगला बिंदु है कि निम्न पद पर योग्य व्यक्ति का आना पसंद करते हैं। पदोन्नति की व्यवस्था होने के कारण संगठन के प्रत्येक स्तर पर, खासकर निम्न स्तर पर, योग्य व्यक्ति आना इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको पदोन्नत होने के अवसर दिखते हैं या अवसर प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु है कि संगठन में जो अपनत्व की भावना है वो कार्मिक इसलिए बनाए रखता है कि उसको ये चांस मिलता है, उसको अवसर मिलता है कि पदोन्नति के कारण कर्मचारी संगठन को अपना अपनत्व का रिश्ता कायम कर लेता है। अगला है श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति संगठन में बने रहते हैं। पदोन्नति के कारण ही संगठन की प्रतिष्ठा, कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि जिन संगठनों में पदोन्नति के कम अवसर होते हैं वहाँ योग्य और श्रेष्ठ कार्मिक उस संगठन को जल्दी से छोड़ के चले जाते हैं।
और अंतिम महत्व के बिंदु के रूप में देख सकते हैं कि मनोबल में वृद्धि होती है। पदोन्नति के अवसर अधिक होंगे या पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों की मनोबल में वृद्धि होती है। वृत्ति का विकास और मनोबल में वृद्धि से ये संगठन में संतुष्टि बढ़ती है, कार्यक्षमता बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। इसलिए मनोबल में वृद्धि पदोन्नति का ही एक परिणाम है। पदोन्नति के प्रकार। भारत में 2 प्रकार की पदोन्नति के प्रकार है, संवर्ग परिवर्तन या वेतनमान परिवर्तन। संवर्ग परिवर्तन, जब एक संवर्ग का कर्मचारी दूसरे संवर्ग में परिवर्तन पदोन्नत हो जाता है तो इसको हम संवर्ग पदोन्नति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होना, ये संवर्ग पदोन्नति है। जबकि दूसरा है वेतनमान पदोन्नति, जब एक ही सेवा या संवर्ग का अधिकारी वर्तमान स्थिति से उच्च स्थिति की ओर पदोन्नत होता है तो इसको वेतनमान पदोन्नति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक या राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान या सुपर टाइम स्केल पर पदोन्नत होना वेतनमान पदोन्नति का परिचायक है। पदोन्नति के जो सिद्धांत हैं वो 2 सिद्धांत हैं। एक है वरिष्ठता का सिद्धांत या वरिष्ठता आधारित पदोन्नति। दूसरा है योग्यता का सिद्धांत अथवा योग्यता आधारित पदोन्नति। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति की ये व्यवस्था, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति एक परंपरागत पद्धति है या परंपरागत या सरल प्रणाली है। इसके अनुसार उस कार्मिक को पहले से ही पदोन्नति मिलती है जिसकी सेवा दूसरों की बनस्पत या जिसका सेवा काल दूसरों की बनस्पत अधिक होता है। वरिष्ठता के इस सिद्धांत में सेवा की अवधि को गिना जाता है, ना कि कर्मचारी की आयु को। साथ ही साथ योग्यता के स्थान पर वरिष्ठता को महत्व दिया जाता है। भारत में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की शुरुआत जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हो चुकी थी। यहाँ अनुभवी कार्मिकों को पुरस्कार देने में विश्वास की जो व्यवस्था थी वो इसी के आधार पर वरिष्ठता सिद्धांत का अधिक प्रचलन हुआ। इस प्रकार की पदोन्नति में निष्पक्षता, कार्मिक उपलब्धता, स्वचालन, मनोबल निर्माण, न्याय स्थापना, अहम टकराव से बचाव इत्यादि बिंदु देखने को मिलते हैं। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के गुण दोष देख लेते हैं। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के गुण, यह पहला गुण है, यह निष्पक्ष और सरल प्रकृति की आंतरिक व्यवस्था है या आंतरिक भर्ती है। दूसरा है अनुभवी, इससे अनुभवी कार्मिक संगठन को मिलते रहते हैं। तीसरा है कि इस वरिष्ठता आधारित पदोन्नति में बाहरी अथवा अनुचित हस्तक्षेप कम होता है। चौथा है कर्मचारियों का इसमें मनोबल बढ़ा रहता है। अगला है यह एक सुचालन की प्रक्रिया है, इसमें ना तो कोई संगठन को ना ही कार्मिक को विशेष प्रयास करने होते हैं। निश्चित समय अवधि पर कार्मिक स्वतः ही पदोन्नति के लिए योग्य हो जाते हैं। यह अगला है यह न्यायपूर्ण व्यक्ति निरपेक्ष पद्धति है। अगला है यह कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्रेष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति के लालच में संगठन में बनाए रखने में भी ये सक्षम होती है। अगला गुण है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्मिकों के मध्य जो टकराव है वो इस पद्धति में देखने को नहीं मिलता। अगला है कि आंतरिक संघर्ष भी वरिष्ठता आधारित पदोन्नति में देखने को नहीं मिलता। और भी एक गुण है जो वरिष्ठता आधारित पदोन्नति में है, वो है कि योग्य कर्मचारी ढूंढने नहीं पड़ते, संगठन के आंतरिक प्रयासों से ही कर्मचारी मिल जाते हैं। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के दोष। पहला दोष है कि वरिष्ठता आधारित पदोन्नति में अयोग्य व्यक्ति की वरिष्ठता के कारण पदोन्नत हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति भी वरिष्ठता या उसकी सेवा काल के आधार पर वो पदोन्नत हो जाता है। दूसरा दोष है कि नकारात्मक अभिवृत्ति वाले कार्मिक लगन से कार्य नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि पदोन्नति तो स्वतः ही मिल जाती है। तीसरा दोष है कि होनहार और महत्वाकांक्षी कार्मिक की राह बाधक हो जाती है या संगठन छोड़ के चले जाते हैं। कई बार ये भी एक दोष ये भी है कि कई बार लंबे समय तक पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे कार्मिकों में कुंठा का भाव व्याप्त हो जाता है। एक और दोष है कि कार्मिकों के आलस से नवाचार विरोधी और रूखा व्यवहार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक और दोष जो इस पद्धति में देखने को मिलता है, कार्मिकों में प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठता की भावना धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। और अंतिम दोष है वरिष्ठता आधारित पदोन्नति का कि वरिष्ठता अपने आप में एक भ्रम है। कुछ कार्मिक जो कार्य 1 वर्ष में समझ जाते हैं, वो कुछ लोग उसको कई वर्ष लगा देते हैं अथवा 10 वर्ष में भी नहीं समझ पाते।
योग्यता आधारित पद्धति। योग्यता आधारित पदोन्नति में वरिष्ठता से विपरीत योग्य व्यक्तियों को ही पदोन्नत किया जाता है। इसलिए ग्लेडन ने वरिष्ठता सिद्धांत को निम्न मान्यताओं के कारण उसको गलत माना कि एक ही पद, पहला बिंदु बताया उन्होंने, एक ही पदक्रम स्तर के सभी सदस्य पदोन्नति हेतु पात्र मान लिए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत भिन्नताएं, सेवा की भिन्नताएं अलग देखने को मिलती है। तो योग्यता आधारित प्रणाली में योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के कारण ही उसको प्रमोशन दिया जाता है, वरिष्ठता उसका कोई महत्व नहीं है। योग्यता आधारित पदोन्नति के गुण। पहला गुण है महत्वाकांक्षी तथा परिश्रमी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। महत्वाकांक्षी और परिश्रमी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। दूसरा गुण है संगठन में नया खून तथा उत्साही कार्मिक आते हैं। तीसरा गुण है व्यक्तिगत गुणों तथा कौशल को बढ़ावा देते हैं तथा इसमें संतुष्टि का स्तर ऊंचा रहता है। चौथा गुण है संगठनात्मक लक्ष्य शीघ्रता से तथा कुशलता प्राप्त किए जा सकते हैं। और अंतिम गुण है कि योग्यता आधारित पद्धति में के प्रशासनिक परिवर्तन तथा संशोधन की प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जा सकती है, क्योंकि नवयुवक इनको अपना सकते हैं। योग्यता आधारित पद्धति के दोष भी है। उन दोषों में क्रम से ये देख लें कि वरिष्ठ जो कार्मिक है, किंतु वो कम आयु का जो व्यक्ति उच्च अधिकारी आ जाता है बनकर, तो उसमें टकराव की संभावना हो जाती है, हेम टकराव हो जाता है दोनों के मध्य। अनुभवी कार्मिकों की इसमें उपेक्षा की जाती है इस पद्धति में। तीसरा जो दोष है वो है सामान्य स्तर का कार्मिक प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है। और अगला दोष है कि योग्यता निर्धारण की कई बाधा है और अनैतिक तरीकों से भी योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। और अंतिम दोष ये है कि संगठन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, ईर्ष्या भाव को भी बढ़ावा मिलता है, कि वरिष्ठ और कनिष्ठता के आधार पर इसमें मानक तैयार होते हैं, तो इसलिए अहम और टकराव की स्थिति सदैव बनी रहती है। और ये भी एक बात सर्वे देता है कि योग्यता का निर्धारण कैसे हो। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता का निर्धारण हो, अथवा सेवा काल, लोक सेवक के सेवा काल जो सर्विस रिकॉर्ड होते हैं, जो उनके माध्यम से जो ACR भरी जाती है उनके माध्यम से उसका निर्धारण हो, अथवा विभागाध्यक्ष या पदोन्नति मंडल द्वारा निर्णय लेकर उसके योग्यता का निर्धारण हो। तो ये भी एक समस्या बनी रहती है कि ये योग्यता का निर्धारण कैसे हो। भारत में पदोन्नति की कुछ कमियां या समस्या हैं, उनका समाधान और समस्या और समाधान के संदर्भ में भी समझ लें कि भारत में पदोन्नति की प्रमुख जो समस्या है उनमें से पहला है कि पदों के सोपानात्मक ढांचा। कुछ पदों में ये भी हम सब जानते हैं कि निम्न स्तर पर पदों की संख्या अधिक होती है, उच्च स्तर पर यह संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए कई बार ये देखा गया है कि जो पिरामिडी संरचना है, कई विभागों में उच्च पद पर वनस्पत ज़्यादा स्तर होते हैं, ज़्यादा संख्या होती है, और कुछ विभागों में कम होते हैं। इसलिए सोपानात्मक ढांचा जैसा होगा, पदोन्नति के अवसर भी वैसे ही होंगे। तो संगठन की पदोन्नति के लिए आवश्यक है कि सोपानात्मक ढांचे में समानता स्थापित की जानी चाहिए। दूसरी बड़ी पदोन्नति की राह में बाधा है वरिष्ठता बनाम योग्यता। कि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाए अथवा योग्यता के आधार पर, अथवा दोनों को संयुक्त रूप से दी जाए। तो ये भी एक समस्या है, और इसके लिए आवश्यक ये होता है कि जहाँ जरूरत है वरिष्ठता को देखा जाए, जहाँ आवश्यकता है योग्यता को भी देखा जाए, जहाँ जरूरत है दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग करके इसको पदोन्नत किया जाए। तीसरी समस्या है कि बाहर से भर्ती से संबंध समस्या। जो प्रत्यक्ष भर्ती है, जिसमें डायरेक्ट नवयुवक आते हैं, वो वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में ऊपर कार्यरत होते हैं, जबकि अधिकांशतः नीचे वाले जो कार्मिक पदोन्नति से जो पदोन्नति प्राप्त करके उच्च पद पर पहुंचना चाहते हैं, उनके पद सोपान में कम पद होते हैं। तो ये समस्या भी है। अतः इसका समाधान उचित तरीके से एक व्यवहारिक नीति बनाकर किया जा सकता है। एक अगली समस्या ये भी है कि वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में कई बार किसी वर्ष विशेष में रिक्रूटमेंट जो भर्ती है वो संख्या अधिक हो जाती है, तो दूसरी बार जब नीचे से पदोन्नत होने वाले व्यक्ति तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि वो उस वर्ष के अधिकाधिक संख्या में भर्ती युवक या उम्मीदवार पदोन्नत नहीं हो जाते। एक और समस्या ये होती है कि कई बार सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यकाल बढ़ाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अतः दूसरे जो कार्यकाल वृद्धि होने के कारण
जो उम्मीदवार होता है, पदोन्नति के लिए प्राप्त योग्य उम्मीदवार होता है, उसमें कुंठा व्याप्त हो जाती है। एक और विशेषता देखने को मिलती है, एक और दोष देखने को मिलता है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो होते हैं, एसीआर होते हैं, उनमें पक्षपात देखने को मिलता है। तो अनावश्यक ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा अन्य न्यायालयों में इस प्रकार के मुकदमे विचाराधीन हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक पीड़ा ये भी है कि पीड़ित पक्ष की अगर कोई वरिष्ठता का उल्लंघन हो जाता है, योग्यता का उल्लंघन हो जाता है, तो पीड़ित कर्मचारी की व्यथा सुनने के लिए जो शिकायत निवारण तंत्र है वो उतना प्रभावी नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की भी रहती है कि शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाए, समुचित समय पर वो निर्णय दे सके, ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था पूर्णतः निरर्थक है। इस बात के लिए भी इससे भी कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं। जब सेवा काल में सभी कर्मचारी समान मानते हैं तो उनको पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था उचित नहीं मानते हैं। और अन्य एक और जो समस्या है वो है कि विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की नियमित अंतराल से बैठकें नहीं होती हैं या बैठक नहीं होती है, इसलिए कार्मिकों को उचित समय पर पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः प्रशासनिक संगठनों में पदोन्नति महत्वपूर्ण आयाम है जो कार्मिक संतुष्टि को निर्णायक स्तर प्रदान करती है। साथ ही साथ कार्मिक प्रशासन को एक आधारभूत व्यवस्था देती है ताकि कर्मचारी अपने संगठन में बने रहें। धन्यवाद।